औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम काम करते हैं 37th एक्सरसाइज पर। 37th एक्सरसाइज जो है वो क्या कह रही है, हमसे क्या डिमांड करती है। सबसे पहले उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये कह रहे लार्ज शर्ट मॉडिफाई द मेक शर्ट function so that shirt are large by default with a message that read I love TypeScript. Make a large shirt and a medium shirt with the default message and a shirt of any size with the different message. Okay, तो पहले वाला फंक्शन जो हमने बनाया था उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। बट हमने लास्ट फंक्शन जो हमने बनाया था वो एरो फंक्शन बनाया था। इसमें हम फंक्शंस जो है जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है उसका सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए पहले फंक्शन लिखना पड़ता है, उसके बाद उस फंक्शन का नाम, ठीक है, और ब्रैकेट्स में उस फंक्शन के पैरामीटर्स होते हैं। इन दिस केस क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एक डिफ़ॉल्ट मैसेज बनाओ, तो हम क्या करेंगे, जो पैरामीटर्स होंगे उनको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो हैं वो डिफ़ाइन कर देंगे। जैसे लार्ज का कहा गया और साथ में उसके मैसेज दिया गया, ठीक है। तो एक पैरामीटर है साइज़ का, स्ट्रिंग है, लार्ज है, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन। फिर एक मैसेज स्ट्रिंग, उसके साथ हमने मैसेज दे दिया आई लव टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। ये हो गया आपका एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के साथ डिफ़ॉल्ट फंक्शन। और डिफ़ॉल्ट फंक्शन हमें क्या करेगा, सिंपल कंसोल डॉट लॉग साइज़, यहाँ पे साइज़ की वैल्यू दिखा देगा जो डिफ़ॉल्ट में क्या है, लार्ज है। और मैसेज वो सिंपल वो मैसेज प्रिंट कर देगा जो डिफ़ॉल्ट मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये फंक्शन है, हमने बना दिया। फंक्शन में हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन रन हो रहा है तो इसलिए फंक्शन की टाइप जो होगी वो वाइड होगी। इसको मैंने प्रीवियस में आपको एक्सप्लेन किया कि वाइड क्यों रख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बहुत से लोगों को लगता है कि आउटपुट इसकी स्ट्रिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे जो आउटपुट आएगी कंसोल डॉट लॉग के बाद वो स्ट्रिंग आएगी। लेकिन क्योंकि इसकी जो फंक्शन की ये जो आउटपुट है, ये जो कोड है, इसमें स्ट्रिंग लिखने की बजाय हमने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी जो होगी स्ट्रिंग होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग ख़त्म करता हूँ, ये दोबारा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मुझे भी शुरू में इस चीज़ की कन्फ्यूजन होती थी। तो देखिए, ये कंसोल डॉट लॉग मैंने ख़त्म कर दिया, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स ख़त्म कर दूँ, ये कंसोल डॉट लॉग का सिंटैक्स ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे क्योंकि सिर्फ स्ट्रिंग है तो मैं इधर स्ट्रिंग लिख सकता हूँ, ठीक है। रिटर्न में हमें क्या दे रहा है, एक स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग की वैल्यू कर सकता हूँ। लेकिन इसी को अगर मैं कंसोल डॉट लॉग में रैप करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, स्ट्रिंग को मैं रैप कर रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में। क्या कर रहा है यार भाई, कितना कुछ मुझे बता रहा है। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग जल्दी से लिख देता हूँ, ठीक है। और मैंने इधर लिखना था ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैं इसे करूँगा ख़त्म। तो देखिए यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है कि वाइड टैब जो है वो इसकी नहीं हो सकती, इसकी टाइप वाइड है। असाइनेबल जो हम इसको असाइन कर सकते हैं वो वाइड है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ऐड की हुई है। तो जैसे ही मैं इसको वाइड करूँगा ये एरर ख़त्म हो गया। होपफुली अब आपको ये समझ आ गई होगी कि हमने इसकी जो इसकी आउटपुट के ऊपर वाइड क्यों लिखना है, क्योंकि टाइप स्ट्रिक्ट में
हम कोशिश करते हैं कि हम फंक्शन की आउटपुट को भी डिफ़ाइन करें जब हम फंक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए वॉइड आता है क्योंकि यहाँ पे हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं रिटर्न के बाद। कंसोल डॉट लॉग असल में एक फंक्शन है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर सिंपल स्ट्रिंग होता तो ऊपर स्ट्रिंग लिख देते हैं। ओके, ये तो मैंने आपको ये समझाना था। नेक्स्ट जो है वो आ गई हमारी फंक्शन को हमने इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, एक तो हम डिफ़ॉल्ट फंक्शन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल डिफ़ॉल्ट फंक्शन। डिफ़ॉल्ट फंक्शन क्या करेगा कि जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होंगी स्ट्रिंग में साइज़ की, और ये जो मैसेज की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी जो ये वाली है, उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रिंट कर देगा। अगर मैं इसमें दो वैल्यूज़ डिफ़ाइन की हुई है ना, एक साइज़ की वैल्यू डिफ़ाइन की और एक मैसेज की वैल्यू डिफ़ाइन की हुई है। अगर मैं इसमें आउटपुट में मेक शर्ट के जो आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ मीडियम लिखता हूँ, जो कि एक साइज़ की आउटपुट है, तो वो क्या करेगा, साइज़ को चेंज कर देगा मीडियम में, और जो मैसेज है ना वो डिफ़ॉल्ट मैसेज प्रिंट करेगा जो कि मैंने चेंज नहीं किया। डिफ़ॉल्ट मैसेज क्या था, आई लव टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द जो था वो कंप्लीट हो गया। अब अगर आप बिल्कुल डिफरेंट मैसेज और डिफरेंट साइज इसमें पुट करोगे, प्रिंट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू आपको ऐड करना पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर मैंने ऐड की स्मॉल, और मैसेज की जगह पे मैंने दूसरा जो बिल्कुल मैसेज टोटल चेंज कर दिया। तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो ये आएगी, साइज स्मॉल है और मैसेज जो है वो हेलो टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, इसको मैं मैसेज जो है मैं अच्छा वाला दे देता हूँ। ठीक है, ओके, यही रहने देते हैं डिफ़ॉल्ट मैसेज है उसका। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मैसेज दे सकते हैं। वैसे जो मेरे दिल में जो मैसेज है वो मैं दे देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टाइपस्क्रिप्ट इनसाइड। ठीक है, ओके जी। तो जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, मैसेज की आउटपुट आएगी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। नोड का मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड में चलाया हुआ था, TSC-W। इसलिए मुझे दोबारा इसको नहीं करना पड़ रहा, अपना ट्रांसफाइल नहीं करना पड़ रहा TSC के साथ। और दूसरा मैंने ऑलरेडी इसको फाइल ऑटो सेव ऑन किया हुआ है, तो इसमें मुझे कंट्रोल एस इसको सेव नहीं करना पड़ रहा। ये दोनों चीज़ें आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको नोड 37 करते हैं रन। तो देखिए हमें पहला आउटपुट उसने दी थी लार्ज, जो कि डिफ़ॉल्ट आउटपुट थी सिंपल, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन और खाली ब्रेसेस, यानी कि ब्रेसेस में कुछ भी नहीं लिखा था। तो उसने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो पैरामीटर्स की थी उसी को प्रिंट कर दिया था। दूसरा जो केस था उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट जो पैरामीटर था वहाँ पे हमने क्या किया, मीडियम लगा दिया। तो उसने साइज़ जो था उसको चेंज कर दिया मीडियम में, और जो मैसेज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वो उसको प्रिंट कर दिया। तीसरे केस में हमने दोनों वैल्यूज़ चेंज की, यानी कि हमने साइज़ की वैल्यू में भी चेंज की और मैसेज की वैल्यू में भी चेंज की, तो उसने दोनों चीज़ें हमें दिखा दी। तो ये थी एक्सरसाइज 37, सिंपल सी थी। इसमें बस ये है कि यूज़ केसेस के अगर हमने एक फंक्शन लिखा होता है तो हम उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि हम अगर एम्प्टी फंक्शन की ब्रेसेस से यूज़ करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाएगा। अगर हम उसकी एक वैल्यू को इनपुट में देंगे तो दूसरी वैल्यू जो होगी वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वाली ले लेगा। तीसरी कि हम उसकी दोनों पैरामीटर्स को डिफरेंट वैल्यूज़ दे के प्रिंट करेंगे तो फंक्शन उसके हिसाब से चलेगा। तो ये इसकी बेसिक एक्सरसाइज के जो अंदर जो बेसिक चीज़ जो हमने सीखी है वो ये है कि फंक्शंस को हम कैसे
आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।